हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बिंदुसार बताने जा रही हूँ। बिंदुसार के मैंने सारे के सारे स्टेज को टच किया हुआ है और इसको आप सुन लेंगे तो दूसरी जगह से बिंदुसार के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिंदुसार का मैं थोड़ा सा समरी बताऊंगी, उसके बाद से 40-45 क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी उसके विषय में। तो कई जगह पे एक क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल हैं या कुछ और भी कहते हैं, तब भी मैंने उसको नीचे बताया हुआ है। इसमें बिंदुसार के लिए बच्चों सबसे बड़ी परेशानी ये है या चिंताजनक बात ये है कि बिंदुसार की जानकारी हमें 12वीं शताब्दी में मिली है। अब वो भी हेमचंद्र की रचना है परिशिष्ट परवाना में 12वीं शताब्दी में, जबकि चंद्रगुप्त और अशोक गुप्त का बकायदा मिला हुआ है। तो माना जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि बिंदुसार एक काल्पनिक मतलब राजा माना गया हो, बट ऐसा नहीं है। बिंदुसार चूंकि हिंदू धर्म को मानने वाला था या आजीवक धर्म को मानने वाला था, तो इसके विषय में यदि चर्चाएं हिंदू धर्म में की गई होंगी तो तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जब आक्रमणकारियों ने जलाया तो उस समय सारे इतिहास के साक्ष्य हमारे नष्ट हो गए होंगे। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी था तो इसलिए जैन ग्रंथ में मिलते हैं, और अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था तो बौद्ध धर्म में उसकी जानकारी मिलती है, और अशोक ने कई शिलालेख भी अपने लिए बनवाए थे। तो अशोक का पूरा डिटेल हमें मिल जाता है, मगर बिंदुसार का नहीं मिलता है। बच्चों, आप लोग यदि मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें कि मैं जब भी कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड अपलोड करूंगी, अभी अशोक का भी मुझे करना है, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देख लें। और मुझे अच्छा भी लगेगा। सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके बताएं कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो नेक्स्ट मैं वीडियो में इसको ठीक करने की कोशिश करूंगी। चलिए फिर से मैं बिंदुसार पे आती हूँ। बिंदुसार इतिहास का पहला पुत्र था जिसने मां की मृत्यु के उपरांत जन्म लिया। अब वो किस विधि से? वो सिजेरियन विधि से। जब उसकी मां की मृत्यु हो जाती है तो कौटिल्य वैद्य को बुला करके, दाई को बुला करके और उसकी मां की पेट चिरवा करके इसको बाहर निकालते हैं। और बिंदुसार से कौटिल्य को बहुत प्रेम भी था। तो बिंदुसार के लिए कहा जाता है कि उनकी 16 रानियां और 101 पुत्र थे। तो पॉसिबल है, क्योंकि अशोक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि अशोक अपने 100 भाइयों को मार करके गद्दी पे बैठा हुआ है, और 100 यदि बच्चे होंगे तो 16 रानियां होना वाजिब भी है, क्योंकि भाई हालांकि 2 रानियों के ही चर्चा मिलती है और 3 बच्चों का ही नाम मिलता है। तो उसके लिए बच्चों, बिंदुसार और बिंबिसार में हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, और मैं भी अपने टाइम में बहुत कंफ्यूज होती थी। तो मेरी टीचर ने एक बात बोली थी कि बिंदु को बिना अंकों के लगाया जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह यदि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम न लिया जाए तो बिंदुसार को हम कोई मतलब मानते नहीं हैं। ये माना जाए, कहा जाता है कि पता नहीं ये शासक था भी कि नहीं था, बट था। बिंदुसार और अशोक का नाम लिया जाता है तो अशोक और चंद्रगुप्त का नाम लिया जाता है तो बिंदुसार कहीं ना कहीं था। तो बिंदु जो है अशोक और चंद्रगुप्त के बीच का है, इसे आप इस ढंग से याद रखें। गाइस, जब चंद्रगुप्त श्रवण बेला गोल बेला जाने लगा तो उसके पहले ही बिंदुसार का राज्य अभिषेक कर दिया, और चंद्रगुप्त के जाने के बाद कुछ राज्य अलग होना चाहते थे, लेकिन चाणक्य के होते हुए ये संभव न था। तो बिंदुसार को गद्दी पर बैठा करके 16 राज्य जो पूरा पश्चिम में थे, राजाओं और सामंतों का पतन करके चाणक्य ने बिंदुसार को निष्कंटक राज्य सौंपा, और इसी समय उसे अमित्रघात और सम्राट की उपाधि भी दी गई, क्योंकि इसका सम्राट अफगानिस्तान से लेकर के कन्याकुमारी तक का माना जाता है। बिंदुसार का इतना बड़ा शासन था कि उसे कुछ करने की ऐसे भी जरूरत नहीं थी। तो वो आराम से, जब तक कि चाणक्य जिंदा थे तब तक उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं थी, और वो आमोद प्रमोद और सुरा सुंदरी में डूबा रहता था।
लेकिन बिंदुसार की सबसे अच्छी बात ये थी, खास बात, कि उसने अपने पिता द्वारा मिले साम्राज्य को अक्षुण्ण बना करके रखा। जब तक चाणक्य थे तब तक उसे किसी भी चीज की, किसी भी बात की बिल्कुल भी चिंता न थी। लेकिन बिंदुसार ने अपने लिए अपना कोई भी शिलालेख वगैरह नहीं बनाया। आइए क्वेश्चन सुन। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार बिंदुसार का नाम किस ग्रंथ में मिलता है? जो मैंने अभी पहले ही बताया है, परिशिष्ट परवान में। परिशिष्ट परवाना के लेखक कौन है? ये भी मैं पहले बता चुकी हूं, जैन लेखक हेमचंद हैं। थर्ड क्वेश्चन, अशोक बदान में अनुसार बिंदुसार के कितने पुत्र हैं? तो 3 पुत्र हैं, सुशीम, अशोक और तिष्य। बस इन्हीं तीनों की जानकारी मिलती है। बिंदुसार का पूर्ववर्ती शासक कौन था? तो बिंदुसार का पूर्ववर्ती शासक उसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। बिंदुसार के उत्तरवर्ती शासक कौन था? तो बिंदुसार के उत्तरवर्ती शासक कोई और नहीं, उनका पुत्र सम्राट अशोक था। बिंदुसार के किन 2 जीवन संगनी का नाम मिलता है? तो वो है चारुमित्रा और शुभदानगी, जो अशोक की माता कही जाती है। बिंदुसार किस धर्म का प्रेमी था? तो वो आजीवक हिंदू ब्राह्मण धर्म का प्रेमी था। बिंदुसार के शासनकाल में किस प्रांत में विद्रोह हुआ? तो वो प्रांत था तक्षशिला। 2 बार विद्रोह की जानकारी मिलती है। पिता का पुत्र और पुत्र का पिता मौर्य वंश में किस शासक के लिए कहा जाता है? तो वो है बिंदुसार, क्योंकि वह प्रसिद्ध पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और सम्राट अशोक का पिता था। 10 क्वेश्चन, बिंदुसार का एक नाम सिंहसेन है, ये हमें किस स्रोत से पता चलता है? तो राज बालिकथे से, ये जो जैन ग्रंथ है। तक्षशिला में विद्रोह हुआ, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो दिव्यावदान से, जो बौद्ध साहित्य है। मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो डाइमेकस मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी था। उसके बाद ही, मैगस्थनीज के बाद डाइमेकस ही आता है। डाइमेकस किस देश का राजदूत बनकर आया? सीरिया का। सीरिया सिकंदर से जीत लिया था, इसलिए इसे यूनानी राजदूत भी कहते हैं। ब्राह्मणों भट्टों का अर्थ क्या है? ब्राह्मणों भट्टों का अर्थ है ब्राह्मणों पर विजय। ऐसी उपाधि इसी कारण इसे मिली, क्योंकि बिंदुसार ब्राह्मण धर्म को मानता था। किस महाग्रंथ में बिंदुसार को ब्राह्मणों भट्टों कहा गया है? महावंशा बौद्ध ग्रंथ में उसको कहा गया है। यूनानी लेखक ने बिंदुसार के क्या नाम बताए? अमित्रकेटस, अमृतोकेडीज, ये यूनानी लेखक डाइमेकस ने कहा था। संस्कृत में अमृतोकेडीज का क्या अर्थ है? अमित्र घात। अमित्र घात मतलब दुश्मनों का नाश करने वाला। अमित्र घात की उपाधि कब मिली या अर्थ क्या है? जब इसने शत्रुओं का विनाश कर दिया, और इसका अर्थ भी यही है, जब पूर्व और पश्चिम पे अधिकार कर लिया तब मिला। भद्रसार या बारीसार की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है? ये बिंदुसार का ही एक नाम है, वायु पुराण में ये नाम आता है। पूर्वी और पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया किसने कहा था? तारानाथ ने कहा था। तिब्बती इतिहासकार हैं तारानाथ। किस किस यूनानी देश से बिंदुसार के मैत्री और व्यापारिक संबंध थे? तो वो सीरिया, एंटियोकस और टालमी फिलाडेल्कस से ये मिस्र की है। यूनानी राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया, ये किसने कहा था? यूनानी लेखक ने कहा था। नेचुरली बुक किसने लिखी थी? पिल्लनी ने लिखी थी, जो रोमन लेखक था। इतिहास का प्रथम सिजेरियन चाइल्ड या बालक किसको कहा जाता है? तो वो है बिंदुसार। इसकी घटना मैंने पहले ही बता दी है आप लोगों को। बिंदुसार नाम क्यों पड़ा? सर के ऊपर एक बिंदु होने के कारण, बाय बर्थ ये बिंदु था, इसी वजह से उसका नाम बिंदुसार पड़ा। इसकी कहानी और भी है। चाणक्य की एक ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र है, तो उसकी दूसरी पुस्तक का नाम बताइए। तो उसकी दूसरी पुस्तक है चाणक्य नीति, जिसकी कम ही चर्चा मिलती है। न मुझे बिंदुसार से परेशानी है, न राजकुमार सुसीम से दुष्ट मंत्रियों से परेशान किया। जनता ने ये फरियाद किससे कही? तो राजकुमार
अशोक को। अमित्र घात ने किस देश के शासक के पास पत्र लिखा कि शराब, अंजीर और सोफिस्ट खरीद कर मुझे भेज दीजिए? तो वो है सीरिया शासक एंटीओकस को। अशोक के शिलालेख में सुसीम और विगत शोक का नाम है, मगर सिंहली परंपरा में उनका क्या नाम है? तो सुमन और तिष्य है। आजीवक संप्रदाय किस धर्म का संप्रदाय है? तो वो है शैव संप्रदाय, हिंदू धर्म का। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था? तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डाइमेकस था। शायद ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बोला हुआ है। आजीवक धर्म के संस्थापक कौन था? तो मक्खली गोसाल। ये 4वीं और 5वीं शताब्दी में इसका हुआ था। बिंदुसार की एक पत्नी ब्राह्मणों की थी, उसका नाम बताइए। सुभाद्रंगी, जो अशोक विगत अशोक की मां थी। अवंती राष्ट्र का उपराजा किस राजकुमार को बनाया गया था? राजकुमार अशोक को, जो मालवा और उज्जैन का भी शासक था। बिंदुसार के शासनकाल में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद बनाई गई थी, जिसका अध्यक्ष खल्लाटक कहा जाता था। ये जरूर क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आने का है। आजीवक संप्रदाय का ज्योतिष कौन था बिंदुसार के दरबार में? वो था पिंगलवास। बिंदुसार का राज्याभिषेक और जीवन का अंतिम यात्रा कब हुई? 298 बीसी राज्याभिषेक, 273-72 ईसा पूर्व मृत्यु। क्या आप जानते हैं कि आजीवक संप्रदाय और बौद्ध जैन धर्म के पहले हुआ था? हाँ, 4वीं और 5वीं बीसी में इसका वर्णन मिलता है। जीवन का सबसे बड़ा सुख अंजीर और अंगूर की शराब में था। यह किसके लिए कहा गया? यह कहा गया था सम्राट बिंदुसार के लिए। बिंदुसार का शासनकाल कितने वर्षों का था? तो 25 और 26 माना जाता है।